भारतीय शहरी की ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी, अपने मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया की सिडनी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय खबररसा इदारा दी प्रिंट मजीद हकाइक मंजरेआम पर ले आया। सिडनी में हमला करने वाले साजिद अकरम का भारतीय रियासत के शहर हैदराबाद से ताल्लुक होने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी साहिल वाक़े का हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय निजात साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम 2001 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। सिडनी दहशतगर्द हमले का मरकजी मुलजिम नवीद अकरम होश में आ गया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने मुलजिम नवीद अकरम से पूछताछ की। 24 साला नवीद अकरम सिडनी हमले के दौरान जवाबी फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। मुलजिम नवीद अकरम पुलिस की जेर हिरासत अस्पताल में जेर इलाज। नवीद अकरम का वालिद 50 साला भारतीय नयात शहरी साजिद अकरम जवाबी फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया था। सिडनी हमला भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज साबित हो गया। साजिद अकरम ने भारतीय और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर गुज़श्ता माह फिलिपाइन का दौरा किया। तर्जुमान फिलिपाइन इमिग्रेशन ने बताया, साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, 28 नवंबर को वापस गए। ऑस्ट्रेलवी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया, साजिद और नवीद ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। पुलिस की हमला आवरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम के मुताबिक नवीद और साजिद के दौरे फिलिपाइन के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों से भी ताउन मांगा है। सिडनी में हमलावर से गन छीनने वाले अहमद की बहादुरी के दुनिया भर में चर्चे। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद को बाजू और हाथ पर 4 से 5 गोलियां लगी। अस्पताल में इलाज और ऑपरेशन के बाद उनकी हालत मजीद बेहतर। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की अस्पताल में अहमद से मुलाकात मुल्क का बेहतरीन एहसासा करार दिया। गवर्नर जनरल और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी जज्बे और हौसले को सराहा। अहमद के इलाज के लिए ऑनलाइन चंदा मुहिम भी जारी। 19 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर से जायद रकम जमा हो चुकी। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुल्क में मुल्क मुकम्मल मजहबी आज़ादी पर इजहार इत्मीनान। भारत में अक़लियतों के गैर महफूज होने पर इजहार तशवीश। सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार कल्याण सिंह कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। जावेद विलियम बोले, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। फादर जेम्स चैनन ने कहा, APS के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बदर मुनीर मुजद्ददी बोले, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पेश आए वाक़यात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, वज़ीर आला बिहार का फेल इंतहाई शर्मनाक है। भारतीय फिल्म धुरंधर में मेरा किरदार एक कॉमेडियन का दिखाया गया है, मगर नबील गबोल एक कॉमेडियन नहीं, दबंग आदमी है। सीनियर सियासतदान नबील गबोल की एक न्यूज़ से बातचीत। कहते हैं, भारतीय फिल्म में 10% सच और 90% झूठ है। लियारी में रहमान डकैत की मौजूदगी में हालात पुरअमन थे। उज़ैर बलोच ने लियारी के हालात खराब करने में अहम किरदार अदा किया। उनको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हिमायत हासिल थी। भारत ने धुरंधर फिल्म में ये साबित किया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। सिडनी में होने वाले वाक़े में भी भारत मुलव्वस है। फैज हमीद और पानी के गठजोड़ ने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका। गठजोड़ ने नौजवानों के जहनों में जहर भरा, कौम के नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया। फैज हमीद को सजा तो अभी शुरुआत है, सियासी किरदारों का भी एहतसाब किया जाएगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का सर कुचलना है। भारत में एक मुस्लिम बहन का निकाब नोचा गया। फैज़ हमीद को सज़ा इदारों में एहतसाब के अमल का हिस्सा है। फैज़ हमीद को सज़ा 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अनासिर के लिए पैगाम है। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फ़राह अज़ीम शाह कहती हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। APS के नन्हे शोहदा को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के सियासी जमातों से राबते, कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। असद कैसर की सरबराही में वफ़द की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के वफ़द ने जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच से भी मुलाकात की। असद कैसर ने कहा, कौमी कॉन्फ्रेंस जमहूरियत आइन की बालादस्ती और बका के लिए रखी गई है। वफ़द ने आफ्ताब शेरपाव को भी 20 और 21 दिसंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। पंजाब में मेहनत कश खानदानों के लिए घरों का बंदोबस्त। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेघर सनती वर्कर्स के 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। कसूर के सनती वर्कर्स के लिए 480, लाहौर के लिए 240 फ्लैट्स मखसूस। सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। बेवगान और खुसूसी अफराद के लिए कुरानंदाजी का इंतजार खत्म। वज़ीर आला का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से अलग करके अप्लाई करके फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल होंगे। जफर हुजाजी ने विफाकी टैक्स मुहतसिब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जफर हुजाजी से हल्फ लिया। सदर से जफर हुजाजी की मुलाकात। टैक्स मुहतसिब को अवामी आगाही बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, टैक्स मुहतसिब दफ्तर शहरियों को फौरी और आसान रिलीफ फराहम करें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने का आज़म। कहा, दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और मईशत में दो तरफ़ा ताउन में इजाफा हो रहा है। तवानाई के शोबे में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। सदर का इलाकाई राबता कारी बढ़ाने और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर जोर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत PSDP से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास। बलूचिस्तान में हाइड्रोपोनिक्स की सहूलियात के क़याम और बागबानी के फ़रोग़ के मंसूबे की मंजूरी। इजलास में फैसला किया गया, हाइड्रोपोनिक्स मंसूबा इब्तदाई तौर पर 10 अज़ला में शुरू किया जाएगा। मंसूबे की कामयाबी की बुनियाद पर दीगर अज़ला तक मरहलावार तौसीह दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सेंट्रल जेल पेशावर का दौरा। जेल में मेडिकल वार्ड और ई-विजिट सिस्टम का मुआयना किया। सुहेल आफरीदी की कैदियों से मुलाकात, मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। वज़ीर आला का कैदियों की सज़ा में 2 माह की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। 44 करोड़ की लागत से मुकम्मल किए गए जदीद सिक्योरिटी सिस्टम का इफ्तिताह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। UAE ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले APS के शौदा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नबूर्द आसमान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 294 पॉइंट्स कमी से 1,70,447 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपये 30 पैसे का हो गया। सोना 4,000 रुपये कमी से 4,50,862 रुपये फी तोला पर आ गया। सिंध हुकूमत ने 25 और 26 दिसंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। कायदे-आज़म डे और क्रिसमस की तकरीबात के सिलसिले में आम तातील होगी। फैसले का इतलाक सिंध हुकूमत के मातहत महकमों के मुलाजमीन पर होगा। नोटिफिकेशन जारी।